आज शुरू करते हैं अपना न्यू टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। जो कि एक न्यूट्रिशन वाले टॉपिक का ही पार्ट है। इससे पहले हम न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जाके मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। और हम लोग ये सारा किस कहाँ पर स्टार्ट करते हैं, हम लोग सारा कुछ पढ़ते हैं एनसीईआरटी के ही थ्रू। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के थ्रू। तो आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू बी पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम जो भी खाते हैं उसका सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, या फिर हम उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जहाँ से क्या होता है, फूड क्या होता है, जाता है, पास होता है, एलिमेंट्री कैनाल, या फिर हम इसको कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। Naturally the food has to be processed to generate particles which are small and same texture. This is achieved by the crushing the food with our teeth. हमारे माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं। माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं, फूड इंजेस्ट करते हैं। और इसके ये फूड इंजेस्ट करने के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, हमारे माउथ में ही हमारे क्या होते हैं, टीथ होते हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर होती है। आप लोगों को सबने अपने दांत देखे हैं किस तरह की एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है। ये टीथ भी क्या होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। इन टीथ के ही थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फूड होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं। जो भी हमारा फूड होता है उसको क्रश करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि चबाते हैं। ये टीथ भी हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं मिल्क टीथ होते हैं, एक हमारे मिल्क टीथ होते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं परमानेंट टीथ होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसिकली अभी हमने देख लिया कि हमारे दो टाइप के टीथ होते हैं, जिसके 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एक कहते हैं हमारे टेम्पररी जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं परमानेंट, है ना, जिनको हम कई बार क्या कहते हैं, एडल्ट टीथ भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एडल्ट टीथ। अच्छा, इन टीथ का क्या काम होता है, इन टीथ का काम होता है चीज़ों को काटना, है ना, चीज़ों को कट करना। जैसे कि हमारे आगे वाले दांत जो होते हैं वो चीज़ों को कट करते हैं। फिर जो साइड में होते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं, जिनको हम कैनाइन भी कहते हैं, वो चीज़ों को क्या करते हैं, टीयरिंग करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, चीज़ों को चबाते हैं, क्रश करते हैं। तो बेसिकली ये सारे फंक्शन किसके हो गए, ये हमारे फंक्शन हो गए टीथ के। तो टीथ भी हमारे दो टाइप के होते हैं, ये हमें पता लग गया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, ये हम सब जानते हैं कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। द फूड इज वेटेड मेक इट पासेज स्मूथ। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर। तो बेसिकली जब हम कुछ भी खाते हैं, जैसे बिरयानी वगैरह आ जाती है, तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है ना। तो बिरयानी की खुशबू से ही हमारे क्या हो जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। तो वो क्या होता है, दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर। ये सिर्फ वाटर नहीं होता, बट अ फ्लूइड कॉल द सलाइवा, जो कि कौन सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड क्रिएट करती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे मुंह में क्या होता है, जो जिसे हम वाटर समझते हैं वो वाटर नहीं होता, वो सिर्फ वो क्या होता है, वो सलाइवा होता है। ठीक है, तो सलाइवा को कौन जनरेट करता है, तो सलाइवा को जनरेट करता है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे मुंह में, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है, जो कि हमारे मुंह में होता है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये हो चुका है। ठीक है, इफ इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री canal, it has to be broken into smaller molecule. This is done with the help of biological catalyst called the enzyme. इससे पिछले वाले क्लास में मैं आपको एंजाइम की पूरी डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम का क्या रोल होता है। आप लोग मुझे, जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि एंजाइम क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली द सलाइवा कंटेन अ एंजाइम कॉल्ड द सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवा क्या कंटेन करता है, सलाइवा कंटेन करता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या काम करता है, जो भी हम फूड खा रहे होते हैं, ठीक है, जो भी हम फूड ले रहे होते हैं, वो क्या होता है, जैसे कि ये क्या करता है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। मैं यहाँ से एक पेज ले लेती हूँ और आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ को समझा देती हूँ।
बेसिकली हम कहते हैं कि जो हमारा फूड होता है, जो भी हमने फूड खाया, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो हमारा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, वो हमारा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। वो भी किसकी वजह से हुआ है, वो भी कन्वर्ट हुआ है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज क्या है, सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है, ठीक है, जो इस रिएक्शन को क्या करवाता है, जल्दी से जल्द परफॉर्म करवाता है, ठीक है। तो ये स्टेप हमें समझ में आ गया है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स शुगर से इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स शुगर से इसको सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब हम देख लेते हैं ये सिंपलर शुगर क्या हो सकती है और ये कॉम्प्लेक्स शुगर क्या क्या हो सकती है। ये कॉम्प्लेक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं ये हो सकता है हमारा स्टार्च, जो कि हमारा स्टार्च होता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा सिंपल शुगर माल्टोज में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है सिंपल शुगर माल्टोज में, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, सेम रहेगा सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम इस पे आ जाते हैं दोबारा से, ठीक है। द फूड इज मिक्स थोरोली विद द सलाइवा, सलाइवा की फॉर्म में होता है, एंड माउथ वाइल द चूइंग बाय द मस्कुलर टंग। यहाँ पे टंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो टंग क्या होती है, टंग होती है एक मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। टंग क्या होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज़ टंग, तो टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। और ये क्या करती है, इसमें टेस्ट बर्ड होते हैं, इसमें क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं। हमें जो भी टेस्ट समझ में आता है वो किसकी वजह से आता है, इन टेस्ट बर्ड्स की थ्रू ही समझ में आता है। ये टेस्ट बर्ड्स क्या होती हैं, इस टेस्ट बर्ड्स किस में होती है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें लिंगुअल पेपिलाई होते हैं, ठीक है, लिंगुअल पेपिलाई, या फिर हम कह सकते हैं टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। और ये जब क्या होती है, जब ये सर्कुलर जो पूरे मुंह में घूमती है ना, इसकी वजह से ही क्या होता है, फूड अच्छे से चब भी पाता है, घूम पाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह रहे हैं कि द फूड इज मिक्स थोरोली विद द सलाइवा, यानी कि मिक्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है, टंग की ही वजह से हो रहा होता है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। बेसिकली किस तरीके से मूव होता है, एक रेगुलेटेड मैनर में होता है। आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है कि कैसा मैनर होता है, रेगुलेटेड मैनर होता है, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली एंड इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो बेसिकली जो हमारी कैनाल होती है ये कैसी होती है, ये एक तरीके की कॉन्ट्रैक्शन इसमें दिखता है और ये रिदमिकली ऑर्डर में पुश करती है फूड को। मैं अगर आपको लेके चलूँ आगे की ओर तो मैं आपको समझा भी पाऊँगी इस चीज़ को, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी फूड कैनाल है, ठीक है, ये हमारी फूड कैनाल है। जो भी हमारा फूड था, जो भी हमारा फूड था वो हमारा मान लो यहाँ आ गया है, ठीक है, ये हमारा फूड यहाँ आ गया है। अब हम दूसरा आते हैं, है ना, अब हम दूसरी चीज़ को लेते हैं। मान लो अब जो है हमारा ये फूड पाइप वैसे की वैसी ही है, अब हमारा जो फूड आ गया है वो कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। तो आप देख रहे हो इसमें किस तरीके से हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये क्या हो रही है, रिदमिकली क्या हो रहा है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे फूड पहले यहाँ था, अब फूड क्या है, यहाँ आ गया है। तो ये बेसिकली क्या होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होती है, मस्कुलर होती है। ये क्या होती है, मस्कुलर होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, रिदमिक पेरिस्टाल्सिस। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल द अलोंग द गट। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये आप लोगों से पूछ भी लिया जाता है कई बार, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जहाँ पर रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है आपके फूड पाइप का। फूड क्या होता है, इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से
क्या कर पाता है, मूव कर पाता है। ये क्या हो रहा है आपका, मूव कर पाना। मूव किसकी वजह से आता है, ताकि आगे की ओर बढ़ सके। मूव फॉरवर्ड किसकी वजह से हो पाता है, ताकि इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, फूड फ्रॉम माउथ, द फूड इज टेकन द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होती है, ईसोफेगस इज़ अ फूड पाइप। आप लोगों का अगर ध्यान हो तो ये क्या होती है, फूड पाइप होती है। ठीक है, और द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर इट। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि जब खाना क्या होता है, जब खाना मान लो यहाँ है और यहाँ से खाना कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। यहाँ से खाना जब यहाँ पे खाना है और यहाँ से खाना जब यहाँ आ रहा होता है, तो बेसिकली ये क्या हो रहा होता है, तो बेसिकली स्टमक भी क्या है, इज़ अ लार्ज ऑर्गन है, एक लार्ज ऑर्गन है जो कि क्या करता है, एक्सपेंड करता है, जो कि क्या करता है, एक्सपेंड करता है जब खाना इसके अंदर आता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड थोरोली विद द मोर डाइजेस्टिव एंजाइम। जिस तरीके से यहाँ पर हमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम मिले, सेम इस तरीके से हमें यहाँ पर भी डाइजेस्टिव एंजाइम मिलेंगे, ताकि फूड अच्छे से क्या हो पाए, डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, आगे चलते हैं, डायग्राम के अंदर में ये चीज़ अच्छे से समझा पाऊंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि फूड कहाँ से स्टार्ट होता है, फूड का डाइजेस्ट होना कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। टंग क्या थी, एक बार देख लेते हैं। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन था, मस्कुलर ऑर्गन था, जहाँ पे क्या होती हैं, टेस्ट बर्ड होती हैं। जब खाना यहाँ तक आता है तो बेसिकली ये क्या करवाती है, एक सर्कुलर मूवमेंट करवाती है, सर्कुलर मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से खाना क्या करता है, खाना अच्छे से मिक्स हो पाता है। किसके साथ मिक्स हो पाता है, फूड मिक्स हो जाता है, फूड मिक्स विद सलाइवा, फूड मिक्स विद सलाइवा विद द हेल्प ऑफ टंग। ठीक है, फिर उसके बाद जब खाना मुंह से, या फिर बकल कैविटी भी बोलते हैं इसके, जैसे ही बकल कैविटी से जा रहा होता है तो ईसोफेगस में जा रहा होता है। ईसोफेगस क्या है आपकी बच्चों, ईसोफेगस होती है फूड पाइप। क्या होती है, फूड पाइप। फूड पाइप से होता हुआ जब खाना कहाँ आता है, स्टमक में आता है। तो जैसे ही यहाँ पे हमें सलाइवा मिला, सेम इसी तरीके की यहाँ पर भी बहुत सारे डाइजेस्टिव, यहाँ पर भी एंजाइम हमें मिलता है, जिसकी वजह से हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, मैं इस चीज़ को आगे आपको और अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, यहाँ तक अभी सबको समझ में आ गया है कि कौन सी चीज़ क्या थी। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो स्टमक होता है, स्टमक में किस टाइप की ग्लैंड्स होती है, स्टमक में होती हैं आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या काम करती है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। यानी कि ये अगर स्टमक है, ये अगर स्टमक है तो यहाँ की जो इसकी वॉल है, यहाँ पे जो इसकी वॉल है, इस वॉल में हमें क्या देखने को मिलेगा, इस वॉल में हमें देखने को मिलती हैं ये सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि रिलीज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन को रिलीज़ करते हैं और म्यूकस को करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है, जो कि फैसिलिटेट करता है एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, ताकि एंजाइम पेप्सिन अच्छे से वर्क कर पाए। अब इस चीज़ को हमें समझना है अच्छे से। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि होता क्या है। जैसे कि ये हमारा मान लो स्टमक है, मान लो ये स्टमक है, और स्टमक में क्या होती है, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पे क्या होती है, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। ठीक है, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये कब एक्टिव होती है, बेसिकली स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, हमें सबको पता है HCl होता है। ठीक है, HCl होता है ना। HCl का काम क्या होता है ये भी हमें देखना है। और क्या क्या होता है, पेप्सिन यहाँ पे काम, एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोल रहे हैं। पेप्सिन क्या होता है, हमारा एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है ये प्रोटीन को। किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। लेकिन अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये प्रोटीन को करता है। एक है हमारे पास म्यूकस, ये भी रिलीज़ करता है, ये भी स्टमक की जो वॉल होते हैं, यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये रिलीज़ करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होते हैं, स्टमक की जो वॉल होती है, स्टमक की जो वॉल होती है ये वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। अब हमें समझना है कि तीनों का काम क्या है। इसका काम हमें समझ में आ गया है, इसका काम हमें समझना है कि म्यूकस क्या काम करता है।
म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब मान लीजिए HCl का काम क्या है और म्यूकस का काम क्या है। पेप्सिन का काम हमें समझ में आ गया कि प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करना है इसको, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी उसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बट HCl क्या कर रहा है, एक आपका एंजाइम होता है स्टमक के अंदर, पेप्सिनोजेन। कौन सा एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन क्या करता है, ये पेप्सिनोजेन जो पेप्सिन होता है इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। पेप्सिनोजेन किसको एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजेन एक्टिव करता है पेप्सिन को। अब ये पेप्सिन ऐसे ही नहीं हो पाता है एक्टिव, ये किसकी प्रेजेंस में एक्टिव होता है, HCl की प्रेजेंस में ही एक्टिव होता है। अब ड्यू टू द रिलीज ऑफ HCl यहाँ पर क्या हो जाता है, कई बार क्योंकि इस ज़्यादा HCl होने की वजह से डर है कि जो वॉल होती है, जो भी वॉल होती है किसकी, स्टमक की, उसकी डैमेज होने का खतरा रहता है। तो सेम स्टमक की ही वॉल में एक सेल्स ऐसी भी होती हैं जो क्या करती हैं, म्यूकस को सिक्रीट करती है ताकि स्टमक की वॉल को क्या कर सके, एंजाइम एक्शन से, यानी कि HCl के एक्शन से उसको क्या कर पाएँ, एक्शन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। तो स्टमक देखो आप देख सकते हैं, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। आई होप यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं और बता देती हूँ, स्टमक की वॉल में क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि HCl पेप्सिन एंड म्यूकस को सिक्रीट करती है। पेप्सिन क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। HCl क्या करता है, स्टमक के अंदर क्या होता है, पेप्सिनोजेन होता है, और ये पेप्सिनोजेन क्या करता है, पेप्सिन को क्या करता है, रिलीज़ करता है। किस लिए रिलीज़ करता है, ताकि जो भी बॉडी में प्रोटीन आया है उसको ब्रेक डाउन कर पाए। और ये किसकी प्रेजेंस में हो पाता है, ये फिर हो पाता है ओनली ऑन HCl के प्रेजेंस में। और ये HCl क्योंकि स्टमक के अंदर इसकी अमाउंट ज़्यादा भी हो सकती है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उसके एक्शन को नॉर्मल रखने के लिए हमारी बॉडी, जो हमारा स्टमक होती है उसकी एक सेल्स होती है जो कि क्या करती हैं, म्यूकस को सिक्रीट करवाती हैं, ठीक है। अब म्यूकस को सिक्रीट होने की वजह से जो हमारी वॉल ऑफ क्या होती है, जो हमारी वॉल होती है स्टमक की, वो क्या रहती है, सेफ रहती है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँ कि जो स्टमक को सिक्रीट करती है, जो भी म्यूकस को सिक्रीट करती है, वो कौन सी सेल होती है, तो इनको क्या कहते हैं, नेक सेल कहते हैं, है ना। ऑल्दो मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हो, तो जितना आप लोगों को जानने की ज़रूरत है मैं आप लोगों को उतना ही बताऊँगी, ठीक है। बाय द वे इसको क्या करती हैं, एक पैराइटल सेल होती हैं, वो सिक्रीट करती हैं, ठीक है। ये भी स्टमक की ही वॉल में सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और अगर मैं पेप्सिनोजेन की बात करूं तो ये क्या होती हैं, जो पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करती हैं, वो सेल का नाम क्या होता है, पैप्टिक सेल्स होता है, या फिर हम उनको चीफ सेल भी कहते हैं, या फिर पैप्टिक सेल कहते हैं, या फिर चीफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, हैव ऑफन हेयर अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, प्रोटीन क्या आ रही थी, हमारे स्टमक में आ रही थी, और स्टमक में क्या हुआ, पेप्सिन को रिलीज़ करने के लिए क्या करा, पेप्सिनोजेन को रिलीज़ करने के लिए पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए पेप्सिनोजेन रिलीज हुआ और प्रोटीन को ब्रेक डाउन हुआ, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे आ जाता है एसिडिटी का क्या लेना देना है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल्स। तो बेसिकली जो एग्जिट ऑफ फूड from the stomach regulated by the sphincter muscle which release it small amount into the small intestine। अब बेसिकली हमें यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है जो कि आप लोगों को पता ही होना चाहिए। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कौन सी मसल्स होती है जब फूड कहाँ से एंटर करता है, जब फूड फ्रॉम द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जब फूड यहाँ से यहाँ आ रहा होता है तो कौन सी मसल रेगुलेट कर रही होती है, तो रेगुलेट कर रही होती हैं आपकी ये मसल्स। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस पे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख लो कि ताकि आप लोगों को पता रहे। From the stomach, the food now enter the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal. जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि इसको alimentary canal कहते हैं, ठीक है। Which is fitted into the compact space because of extensive coiling. तो basically ये क्या होती है, compact होती है
बताया कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है विच इज़ फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस, तो बेसिकली ये किस में अरेंज हुई हुई होती है, एक कॉम्पैक्ट स्पेस में क्रिएट हुई हुई होती है, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं एक्सटेंसिव कोइलिंग होती है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि जो हर्ब्स पर ही डिपेंड होते हैं। हर्बीवोर कौन होते हैं? हर्बीवोर्स कौन होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं जो ओनली डिपेंडेंट ऑन फूड, ओनली डिपेंडेंट ऑन ग्रीन, या हर्ब्स कह सकते हैं, या फिर हम प्लांट्स कह सकते हैं। जो भी प्लांट ईटर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब क्योंकि इनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है? लॉन्ग होती है। अब हम लोगों की जो कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि जो क्या करते हैं, मीट ईटर होते हैं। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, हैंस द कार्निवोर लाइक टाइगर हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ऐसा क्यों होता है? हर्बीवोर में लॉन्ग क्यों है और कार्निवोर्स में यही स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट क्यों है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट क्यों है? ठीक है, अब यही जानना है। क्योंकि जो प्लांट्स होता है इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इनमें प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें होता है सेल्यूलोज, है ना। सेल्यूलोज क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या होती है? ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होती, तो इसलिए इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो लॉन्ग होती है। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो ये तीनों ही चीज़ों के लिए क्या होती है? इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तीनों ही चीज़ों का क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता रहना चाहिए कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है। तो जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो आपका कहाँ होता है? कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है आपका? कंप्लीट डाइजेशन आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब खाने में आपकी कौन सी 3 चीज़ें होती हैं? खाने में आपकी कौन सी, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैसे, लेकिन हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कार्ब्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो भी आपके लिपिड होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, और जो भी आपकी प्रोटीन होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तीनों का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कार्ब्स का कितना % हमारे माउथ में हो जाता है, लिपिड का कितना % हमारे माउथ में हो जाता है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। अब बेसिकली जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, मान लो ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, मान लो ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया है? फूड आ गया है। यहाँ पे हमारा फूड आ गया है। ठीक है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और फूड यहाँ पे पहुँच गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारी कुछ एक ट्यूब आ रही है, लाइक, है ना। यहाँ पे कोई ट्यूब है, यहाँ पे कोई ट्यूब यहाँ पे कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है, ये ट्यूब कनेक्ट हुई हुई है और एक और ट्यूब यहाँ पे कनेक्ट हुई हुई है, मान लो। पहले यहाँ से समझ लो आप लोग। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पे अभी क्या कह रहे हैं? पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। तो लिवर एंड पैनक्रियाज, इससे क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। तो मान लो यहाँ पर क्या है? पैनक्रिएटिक डक्ट है ना, पैनक्रिएटिक डक्ट है। यहाँ से कुछ क्या होगा? रिलीज़ होके यहाँ आएगा, और लीवर से भी कुछ रिलीज़ होके कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, अब जब ये, इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस है कि जो भी खाना है, जो भी फूड है उसको क्या करना है? कंप्लीट डाइजेस्ट करना है। फूड को क्या करना है? कंप्लीट डाइजेस्ट करना है। कंप्लीट डाइजेशन के लिए क्या होता है? ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ये हमारी पैनक्रिएटिक डक्ट है और यहाँ से क्या होता है? चीज़ें आती है। सेम एज वेल जैसे लीवर होता है, तो लीवर से क्या होते हैं? बाइल्स आते हैं। ठीक है, तो बाइल का काम भी क्या है? बाइल का काम भी ये है कि जो भी लिपिड्स वगैरह होते हैं उनको डाइजेस्ट करना। ठीक है, अभी हमें इतना ही समझना है कि जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है,
अभी आप लोग ज़्यादा उसमें मत जाइए कॉम्प्लेक्सिटी में, बस आप अभी इतना समझिए कि जितना मैं आपको बता रही हूँ। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, कंप्लीट डाइजेशन की साइट है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट डाइजेस्ट हो रहा है। ये क्या रिसीव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, दो चीज़ें रिलीज़ करती है, एक्सेप्ट करती है, एक तो लीवर एंड पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपने एंजाइम तो होते ही हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके पास होती हैं, लेकिन लिवर एंड पैनक्रियाज भी इसमें हेल्प करता है, ठीक है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। तो फूड जो है स्टमक से आ रहा होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, स्टमक में तो क्या होता है, HCl की प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। लेकिन एंड इट हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रिएटिक एंजाइम टू एक्ट। तो यहाँ पर क्या करता है पैनक्रिएटिक, जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जो भी हमारी हमने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पे पैनक्रिएटिक डक्ट है और पैनक्रियाज, यहाँ से पैनक्रिएटिक अमाइलेज यहाँ आ रहा होता है। तो इस HCl यानी कि एसिडिक खाने को ये क्या बना देता है, अल्कलाइन बना देता है। क्या बना देता है, अल्कलाइन बना देता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। जो बाइल जूस आता है लिवर से आता है, कहाँ से आता है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को, यह आपको याद रहनी है। एंड फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल। जो इंटेस्टाइन में जो खाना आता है वो क्या आता है, लार्ज ग्लोब्यूल की फॉर्म में आता है, ठीक है। एंड विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। तो एकदम से एंजाइम इस पर एक्शन नहीं कर सकता, तो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, ब्रेक दैम इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल, और फिर इनकी क्या बढ़ जाती है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। और फिर इन पे क्या होता है, दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग फैट, जैसे कि हम लोगों ने देखा। तो एक बार यहाँ पे समझ लीजिए, मान लो ये एक लार्ज ग्लोब्यूल्स है, ये लार्ज ग्लोब्यूल्स है, तो ये लार्ज ग्लोब्यूल्स क्या हो, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स है, तो इन पे क्या हो रहा है, एंजाइम इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है ना, एंजाइम इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा, तो कौन करेगा, तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, इनको ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, स्मॉल में ब्रेक डाउन कर देता है। अब इनकी जो एफिशिएंसी है ब्रेक डाउन होने की, एफिशिएंसी है स्मॉलर में कन्वर्ट होने की, तो वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, एंजाइम एक्शन अच्छे से होगा। तो अब एंजाइम अच्छे से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद द पैनक्रियाज सिक्रीट पैनक्रिएटिक जूस विच कंटेन अ एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, डाइजेस्टिव प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेक डाउन इन अ एमल्सिफाइड फैट। जैसे कि अब यहाँ पर आ जाते हैं, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, लार्ज ग्लोब्यूल्स है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है, ठीक है। इन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है हमें स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। स्मॉल ग्लोब्यूल्स में इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। अब इसको पे ऐसा किसने एक्शन किया, इस पे किया आपका किसने, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस ने किया, ठीक है। और अभी इसमें स्मॉल में हो गए। अब यहाँ पे एंजाइम की एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। मान लो यहाँ पे एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है, तो एंजाइम की एफिशिएंसी यहाँ ज़्यादा होगी या यहाँ ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ पे इंक्रीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे से ये काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाइल जूस इसको क्या करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। अब ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स को और सिंपलर में कन्वर्ट करने के लिए कौन आएगा, आपका लाइपेज, ठीक है। और लाइपेज इसको क्या कर देगा, सिंपलर फैट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है लाइपेज फॉर द ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, यानी कि जो और ब्रेक डाउन कर देगा, जो इमल्सिफाइड फैट है ऑलरेडी उसको ब्रेक डाउन करेगा। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स ईच सिक्रीट इंटेस्टाइनल ग्लैंड। जैसे कि हमारी स्टमक में ग्लैंड्स वो थी, सेल्स थी, वैसे ही इसमें भी क्या होती है, इसकी वॉल में भी ग्लैंड्स होती है जो क्या करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती है। These enzymes present in finally convert the protein to amino acid,
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट इनटू द फैटी एसिड इनटू द ग्लिसरॉल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को। जैसे कि हम लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलो। डाइजेस्टिव फूड इज टेकन अप द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द विलाई। तो विलाई क्या होती है? विलाई क्या होती है? बेसिकली ये होती हैं विलाई, इस टाइप की विलाई होती है ना। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। ये क्या करती हैं? इंक्रीज़ कर देती है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, ताकि खाना अच्छे से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाए। द विली आर रिचली सप्लाइड फॉर द ब्लड वेसल विच टेक प्लेस एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली ये क्या होती हैं? ब्लड में ही होती है। ठीक है, ब्लड के लिए क्या कर देती है, ताकि अच्छे से ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब हो पाए और क्या हो पाए, अच्छे से अच्छे हम इसको मतलब हेल्प करती है लुब्रिकेशन में भी। ठीक है, नहीं सॉरी, लुब्रिकेशन में नहीं, मैंने कुछ भी बोल दिया, बेसिकली एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, वेयर इट इज़ यूटिलाइजेशन फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। ठीक है, और जहाँ पे ये ऑब्टेन कर लेंगे एनर्जी को, और फिर उसके बाद टिश्यूज़ और ऑल टिश्यूज़ के पास पहुँच जाएगा। जो अनअब्जॉर्ब फूड होगा इसको कहाँ भेज देंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे इनकी वॉल क्या करेंगी, जो भी वाटर होगा और जो भी मटेरियल होगा उसको करेंगे। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनल। द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंक्चर। हमने दो टाइप की स्पिंक्चर यहाँ पर पढ़ी हैं, वैसे तो और भी स्पिंक्चर होती है, लेकिन हमने अभी दो टाइप की पढ़ी है। ठीक है, एक हमने पहले पढ़ी थी, एक हमारी एनल स्पिंक्चर है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, बेसिकली स्पिंक्चर क्या करती है, चीज़ों को कंट्रोल करती है। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए होती हैं, तो इसलिए। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें हमारी क्लियर हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने यहाँ पर देखा स्टमक में खाना आता है और ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है। जब भी खाना यहाँ आता है तो ये एक्सपेंड करता है, और यहाँ पे क्या होता है, खाना नॉर्मली कितने टाइम तक रहता है, 4 to 5 आवर यहाँ पे रहता है। ठीक है, हम कह सकते हैं 4 to 5 आवर खाना हमारा यहाँ पर रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम था? स्मॉल इंटेस्टाइन का काम था कंप्लीट डाइजेशन। जो भी कंप्लीट डाइजेशन होता है वो यहाँ होता है। ठीक है, खाना जब यहाँ से स्टमक में आता है तो खाना क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, खाना क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। यहाँ पे कौन सी 3 चीज़ें रिलीज हो रही थी इसकी वजह से, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन का क्या काम था? पेप्सिन का काम था प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, या फिर प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट करना। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता था? HCl की वजह से। और HCl की रिलीज एक्शन को, यानी कि ज़्यादा उससे वॉल डैमेज ना हो, वो कौन करता था, प्रोटेक्ट कौन करता था, म्यूकस। ठीक है, अब जब खाना यहाँ से यहाँ आता है इंटेस्टाइन में, तो ये क्या होता है, एसिडिक होता है। ऐसे में स्मॉल इंटेस्टाइन की भी अपनी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। अब सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, देखो आप लोग, यहाँ पे हमारी बाइल डक्ट है, यहाँ पे पैनक्रिएटिक, यहाँ से पैनक्रिएटिक जूस क्या होते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो बेसिकली जो खाना यहाँ होता है, ठीक है, जो भी हमारा खाने का कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टमक में क्या नहीं हो पाता, स्टमक में रुक जाता है, क्योंकि HCl यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अपने एंजाइम होते हैं, जो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पर भी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, वो क्या करती हैं, अपने एंजाइम करती है, और जिससे कि सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देती है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है। जो भी हमारे चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से कन्वर्ट कर देती है। प्रोटीन को हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती हैं, एंड फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये आपको वहाँ से आपने देख ही लिया, तो यहाँ पे लिखने की कोई लोड नहीं है। ठीक है, एंजाइम। फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है,
यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है खाने का, जो भी एक्सेसिव वाटर होता है वो हो जाता है। इसके बाद एनस है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ी थी, एनल स्फिंक्टर पढ़ी थी, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखनी है, एनल स्फिंक्टर। दूसरा इसके अलावा हमने एक यहाँ पर भी पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ पर भी पढ़ी थी एक स्फिंक्टर, ठीक है, एक बार देख लेते हैं उसको भी। यहाँ पे हमने स्फिंक्टर मसल पढ़ी थी, ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक डायफ्राम है। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है जो कि क्या काम करता है, लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन में हेल्प करता है, लंग के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। गॉल ब्लेडर है जो कि क्या करता है, गॉल ब्लेडर स्टोर करता है बाइल को, और सिक्रीट कौन करता है, सिक्रीट करता है लिवर, ठीक है। तो लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, बाइल जूस। और आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लाइपेज होता है, जिससे क्या होता है, जो भी इमल्सिफाइड फैट होता है वो उससे क्या कन्वर्ट हो जाता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। पैनक्रियाज क्या होती है, पैनक्रियाज जो होती है हमारी हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि इसको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन कहा जाता है। ये हार्मोन तो रिलीज करती है, इसके साथ साथ ये एंजाइम भी क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स भी कह देते हैं। ये अपेंडिक्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं। अब इसको हार्मोन और एंजाइम की बात देख लेते हैं। एंजाइम यहाँ पे कौन सा था, पैनक्रिएटिक, पैनक्रिएटिक एंजाइम रिलीज हो रहा है। हार्मोन यहाँ पे कौन कौन से हैं, बेसिकली यहाँ पर इंसुलिन सिक्रीट होता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागन, ठीक है। बॉडी की शुगर मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन भी रिलीज करता है, इसीलिए कई बार हम पैनक्रियाज को क्या कहते हैं, डुअल ग्लैंड भी कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पैनक्रियाज क्या है आपकी, डुअल ग्लैंड कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको कह सकते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर क्लियर हो गई चीज़ें, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हार्मोन और एंजाइम दोनों सिक्रेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद सारी चीज़ें हमारी यहाँ तक क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद है डेंटल कैरीज, ये भी देख लेते हैं। डेंटल कैरीज क्या होता है, टूथ डिके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे टीथ होते हैं इनके ऊपर क्या होती है, एक इनेमल होती है, जो भी वाइट कलर की परत होती है उसको कहते हैं, जो भी सबसे ऊपरी परत होती है इनेमल होती है। तो अगर वो सॉफ्ट हो जाए, अगर वो सॉफ्ट हो जाएगी तो क्या हो जाता है, टूथ डिकेइंग हो जाती है। इट बिगिन व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन द डीमिनरलाइज द इनेमल। कोई भी बैक्टीरिया है, मान लो यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया है, तो वो क्या करता है, जो भी हमने खाना खाया होता है उस शुगर को क्या कर देता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है, और ये जैसे ही उसको ब्रेक डाउन कर देता है, इससे हमारे जो भी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, उससे जो भी एसिड क्या होता है, प्रोड्यूस होगा, वो क्या करेगा, इस इनेमल को क्या कर देता है, इस इनेमल को डीमिनरलाइज कर देता है, यानी कि उसको सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो भी बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जैसे ही हमारे जो भी हमारे मुंह में रह जाता है वो क्या कर देता है, शुगर को ब्रेक डाउन करता है। जैसे ही ब्रेक डाउन करता है वहाँ से एसिड रिलीज होता है, और वो एसिड इनेमल को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, ये डिमिनरलाइज कर देता है। मासेस ऑफ बैक्टीरिया सेल टुगेदर द फूड पार्टिकल स्टिक द टूथ टू फॉर्म डेंटल प्लेग। और जो जैसे ही इनेमल हट जाता है तो ये बैक्टीरिया वहाँ पे जाके क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेग कवर द टीथ। सलाइवा इस पर कुछ नहीं कर पाता। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। इसीलिए हमको कहा जाता है कि अगर हम क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे खाना खाने के बाद अगर हम क्या करें, ब्रश करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम बैक्टीरिया के एक्शन से बच जाते हैं। इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे हैव इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। तो बेसिकली यहाँ से पूछा जा सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन्वेड द पल्प एंड कॉजिंग द इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, ठीक है। और डेंटल प्लेग भी हो सकता है। तो कई बार आपसे यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, डेंटल प्लेग कैसे होता है, तो आप लोग ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से, है ना। आप ये पे जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है
जो भी मैंने आपको ये बताया है ये आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स या कुछ भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और लेक्चर आपको कैसा लग रहा है ये भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करिए और लाइक भी करिए सेशन को, और अपने नोट्स भी बनाइए। ठीक है, थैंक यू।